त्वं सच्चिदानन्दं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालस्ताशुनः केताक्षेताक्षमृतिरुद्राय पुष्पते कृष्णा जामेलुतः रोदन भूरूपः पार्जन्याः आशनोपयुक्ष्याः सर्वभूषादीश्वं मे लोकलज्जानि वाणी निरुपतिं वासिषं वसुमस्रये उपोस्तं स्वमे गन्धं महा त्वां गन्धर्व आकर्षणं तस्मं बृहस्पति स्वामकरिः सोमो राजा विद्वान् दक्षिणात् मूर्तितः सहकार्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही. आपापल्या जागेवर आसन ग्रहण करा. आपापल्या जागेवर आसन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं गात्रं पीताम्बरं काञ्चनचित्रानद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्
वटस्य पत्रस्य पुटे बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेद व्यास पराशर वाल्मीकि शुक चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय राम
जय सिया राम जय सिया स्मरण का एक स्वरूप होता है। कोटि जन्मों को पावन कर देने वाली कृष्ण कथा गंगा किनारे सुखदेव मुनि व्यास पुत्र सुना रहे हैं। इंद्रियों के समूह को गोकुल कहते हैं। आप क्या हैं?
इंद्रियों का समूह, बहुत सी इंद्रियां आपके शरीर में उसे स्नेह करती है। उसकी उपस्थिति सारे ही गोकुल के वातावरण को बदल देती है। गोकुल का वातावरण सात्विक हो गया है। गोकुल वैकुंठ जैसा हो गया है। भगवान की उपस्थिति विचारों को बदल देती है, व्यवहार को बदल देती है, दृष्टि को बदल देती है, भाव को बदल देती है, संकल्प विकल्प को बदल देती है। तो आज यह निर्गुण निराकार पूर्ण परब्रह्म सगुण साकार होकर लीला करने यशोदा की गोद में आया। अब जब वो यशोदा को स्पर्श करते होंगे तो यशोदा को कैसा लगता होगा? जब परमात्मा यशोदा की गोद में होते होंगे तो उस पूर्ण परब्रह्म का स्पर्श उस यशोदा नंद रानी यशोदा को कैसा लगता होगा? तो प्रेम के सागर में रहने लगी। सारा गोकुल प्रेममय बन गया भगवान की उपस्थिति से। जिसे षट दर्शन नहीं ढूंढ सकते, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जिसे देवता स्तवन करते हैं, यज्ञ द्वारा आराधन करते हैं, ध्यान करते हैं मुनिजन, वह पूर्ण परब्रह्म आज यशोदा के
अंक में। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजा, एकदा भगमानाय स्वांकमारोप्य भामिने प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि वो यशोदा मैया अपनी गोद में बाल कृष्ण को सुला करके अपना स्तन पान करवाने लगी, दूध पिलाने लगी। दूध पिला रही थी। उस समय यशोदा कैसी थी? स्नेह परिप्लुताः। इस मंत्र में यशोदा के की स्थिति बताई गई। जब कृष्ण परमात्मा बाल कृष्ण जब स्तनपान कर रहे थे, माँ का दूध पी रहे थे, छाती से चिपके हुए थे, तो वो कृष्ण के मुख का स्पर्श अपने हृदय पर माँ को क्या अनुभूति दे रहा था? यशोदा की क्या स्थिति थी? स्नेह परिप्लुताः। जैसे किसी पात्र में आप पानी भरते हैं घड़े में, और सारा भर जाने के बाद और पानी भरेंगे तो क्या होगा? बाहर आएगा। ऐसा प्रेम से हृदय भर गया था यशोदा का, और इतना अधिक भरा था कि बाहर छलक रहा था, और जो छलक रहा था वही कृष्ण पी रहे थे। और हृदय तो प्रेम से भरा के भरा। जो पी रहे थे कृष्ण, वह तो जो बाहर निकल रहा था वो पी रहे थे। यानी जितना जितना कृष्ण पी सकते थे, लेकिन उस यशोदा मैया का हृदय खाली नहीं होता था। बड़े प्रेम से अपने पुत्र को स्तनपान करवाया। बहुत छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो माँ का दूध पीते पीते भी थक जाते हैं, उनके होठ थक जाते हैं, क्योंकि माँ की छाती की गर्मी होती है ना। माताएं अपने बालक को दूध पिलाती हैं, स्तन उसके मुख में रखती हैं, और फिर ऊपर से अपनी साड़ी ढक लेती हैं। तो बच्चा तो बहुत छोटा सा होता है, तो वो साड़ी ढक देने से भी उसको तो गर्मी होती है, और माँ के शरीर की गर्मी भी होती है, और दूध पीने का जो बालक को परिश्रम होता है उससे भी गर्मी होती है। तो ऐसी अवस्था में भगवान ने प्रेम से माँ का दूध पी लिया, और फिर अपने मुंह से माँ का स्तन छोड़ दिया। जब बालक माँ का स्तन पान करते करते स्तन छोड़ देता है, तो माँ समझ जाती है कि बालक तृप्त हो गया। यशोदा मैया भी समझ गई कि लाल जी अब तृप्त हो गए हैं। उन्होंने उनको बाहर निकाला, अपनी साड़ी अपने कपड़े व्यवस्थित कर लिए, और तृप्त परमात्मा को अपने ही हृदय का प्रेम पिलाया और तृप्त किया परमात्मा को। तो तृप्त भगवान को ऐसे पकड़ करके देखा, ऐसे खड़ा कर देती है ना माताएं बच्चे को। बच्चा खड़ा नहीं रह पाता तो भी कर देती है, गोद में बिठा देती है, इस तरह खड़ा किया उनको। तो क्या देखा कि वो मनोहारी मुखमंडल बाल कृष्ण का जो था ना, कमल जैसा, उनकी आंखें हंस रही थी। तृप्त होगा वो हंसेगा, प्यासा होगा वो रोएगा। उनकी आंखें हंस रही थी, उनके चेहरे पर पूर्ण संतोष था, और उनके नाक के नीचे और यहाँ ललाट पर थोड़ी थोड़ी पसीने की बूंदें थी। इतना मनोहारी मुखमंडल, इतना सुंदर सौंदर्य उस बाल कृष्ण की छवि में दिखाई दे रहा था कि मां प्रेम से देखने लग गई, अपने आप को भूल गई, और प्यार करने लगी, चुंबन करने लगी, हृदय से चिपकाने लगी, उछालने लगी, मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला। इसी सब प्रक्रिया में क्या हुआ
कि कृष्ण को जमुहाई आ गई। जमुहाई जानते हैं ना, जिसे नींद आती है उसके पहले जमुहाई कहते हैं उसे हम। गुजराती में इन्हें बगासों का है, ऐसे करता है ना। जमुहाई आ गई तो भगवान ने मुंह खोला। तो कैसा मुंह था भगवान का? जैसे चिड़िया चोंच खोलती है, ऐसा छोटे से तो थे, इसलिए मुंह भी तो छोटा सा था, और खोला तो लाल अंदर से। बच्चे का मुंह कैसा होता है? मुंह खोला। तो अब देखिए उस भगवान के मुंह में यशोदा ने क्या देखा? खम रोदसी ज्योतिरनेकमाशा सूर्येन्दुवन्हि श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहितर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। यशोदा मैया ने लाला के मुंह में आकाश देखा, अनेक प्रकार के ज्योति नक्षत्र देखे, सूर्य देखा, अग्नि देखी, द्वीप देखे, वन देखे, समुद्र देखे, नदियां देखी, देवता देखे, स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, पाताल देखा, सब कुछ। भूतानि यानी स्थिर जंगमानि, स्थावर जंगम सारे विश्व को भगवान के मुखमंडल में यशोदा ने देखा। भगवान के मुंह में सारे अखिल विश्व को देख करके और यशोदा मैया चकित हो गई। उन्होंने तुरंत लाला को अपनी गोद में लिटा दिया और दोनों हाथों से अपना पालव लिया और आंखों को लगाया। हे भगवान, ये मेरी आंखों में क्या हो गया है? मुझे क्या क्या दिखाई देता है? मां ने लाला के मुंह में जो कुछ देखा उसका दोष लाला के मुंह को नहीं, अपनी आंखों को दिया कि मेरी आंखों को क्या हो गया, मैं सुख में पागल हो रही हूं। इस लाला के दर्शन से मुझे इतना सुख होता है कि सुख में पागल हो रही हूं। मुझको भान ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं है, कुछ का कुछ सुनाई देता है, कुछ का कुछ दिखाई देता है। अखिल विश्व उसके मुखमंडल में। भगवान ने यशोदा मैया को विश्व दर्शन करा दिया। देखिए, यह मनुष्य कभी इस विराट विश्व के आदि अंत को नहीं जान सकता, विश्व को सारा देख नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान कृपा करते हैं तो यह जीव, यह बुद्धि विश्व को देख पाती है। क्योंकि यशोदा तो बुद्धि रूपा है ना इस शरीर के गोकुल में। इस विश्व के दर्शन यह जीव तभी कर सकता है, इस बुद्धि को तभी विश्व का भान हो सकता है जब वो भगवान को प्रेम करता है और अपने हृदय का सारा स्नेह भगवान के आगे धर देता, कुछ बचाता नहीं। यशोदा का देखा ना आपने, स्नेह परिप्लुता, उसके हृदय में स्नेह आ ही नहीं रहा, इतना बार छलक रहा है, इतना प्रेम, छलकता हुआ प्रेम, परिपूर्ण प्रेम, जरूरत से ज्यादा प्रेम, अपेक्षा से अधिक प्रेम अगर भगवान के साथ होता है तब इस जीव को भगवान विश्व दर्शन करवा देते हैं। ऐसी माता यशोदा को सुखदेव जी ने कहा कि विश्व दर्शन करवा दिया। प्रेम से एक बार बोलिए, श्री गोवर्धन। आई, मुझे नहीं सुनाई दिया। गोवर्धन नाथ। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव
प्रचोदितः। सुखदेव जी कहते हैं कि वो परीक्षित जी महाराज, एक गर्गाचार्य जी थे, वो यदुकुल के आचार्य थे, गौड़ जी थे, यदुकुल के पंडित थे, वो मथुरा में रहते थे। एक दिन गर्गाचार्य जी कैसे थे, उनके लिए एक ही शब्द यहाँ आया, सुमहातपाहा, बड़े तपस्वी, जन्म जन्म से तप कर रहे थे। ऐसे गर्गाचार्य, पवित्र ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, आचार्य, यदुकुल के गुरु, एक दिन वसुदेव जी से मिले मथुरा में। वसुदेव जी ने उनको कहा कि अरे हो आचार्य जी, ब्रह्म देवता, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं मैं वसुदेव। प्रभु एक काम तो करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि क्या? यार जरा नंदगाम गोकुल चले जाइए ना, मेरा मित्र नंद है वहां पर, उसके वहां 2 बालक हैं, उनके नाम तो रखाइए। नामाकरण संस्कार, नाम भी संस्कार है, नामाकरण संस्कार कहा जाता है, जो इस मनुष्य के गर्भाधान संस्कार से अंत में अग्नि संस्कार तक, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में दूसरे 14 संस्कार होते हैं। उसमें एक संस्कार है नामाकरण संस्कार। वसुदेव जी ने कहा कि जाइए गोकुल चले जाइए, मेरे मित्र नंद वहां रहते हैं, उनके पुत्रों के नाम रख के आइए। तो वसुदेव जैसे संत ने जब कहा तो आचार्य को खास तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन विचार किया कि वसुदेव की बात नीचे नहीं गिरनी चाहिए। महापुरुषों के वचन ऐसे होते हैं कि सामने वाला उसे टाल ही नहीं सकता। ये उनकी तेजस्विता है। कहते हैं ना तेज, क्या होता है तेज? तेज यह कि आपकी जो वाणी है वो कभी मिथ्या न हो जाए, आपकी वाणी कोई अस्वीकार न कर दे। देखिए कल आपको सुनाया था ना वो लक्ष्मण का प्रसंग, जब थके हुए सीताराम सोए थे, निषाद राज से नहीं देखा गया। निषाद लक्ष्मण के पास आए और कैकेयी को दोष देने लगे कि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, बड़ी हीन बुद्धि से काम किया, ऐसे लोगों को वनवास दिया जिन्हें हृदय में रखा जाता है, जिन्हें मस्तक पर और आंखों में बिठाया जाता है, ऐसे सीताराम को वनवास दिया। तो वहां पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया था, आपको मैंने कल सुनाया था। लेकिन लक्ष्मण कैसे बोले थे ये मैं आपको आज सुनाता हूं। बोले लखाना सत्य प्रिय वाणी। कैसी वाणी? बोले लखना सत्य प्रिय वाणी और ज्ञान विराग भगति नयसानी। लक्ष्मण की वाणी में 6 तत्व थे। आप ध्यान दीजिएगा, नहीं इससे आपको बोलना आ जाएगा। आपको अभी बोलना नहीं आता, आप बच्चे हैं, आप तो कुछ का कुछ बोलते हैं बिना विचारे। आप जानते थोड़ी कि वाणी होती क्या है, कहां से इस शरीर में आती है, कौन उस वाणी को जगाता है और आपके कहे हुए शब्दों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपके शब्द कैसी सृष्टि रचते हैं, आप नहीं जानते। लेकिन मुझे विश्वास है आप जान जाएंगे अब, क्योंकि आपको भागवत से प्रीति हो गई ना, आप कथा सुनने आने लग गए ना। अब ये सिलसिला दूसरे जन्मों में भी चलता रहेगा आपके। आप दूसरा जन्म लेंगे तो वहां भी भागवत ही सुनेंगे आप। ये भागवत तो जन्म जन्म आपके हृदय से लग गया। ये भागवत आपको नहीं छोड़ेगा, ये आप सदा इसे सुनेंगे। अब जब आप ये भागवत सुनेंगे तो आपको वाणी बोलना भी आ जाएगा। लक्ष्मण की वाणी में कितने तत्व हैं देखिए, और वाणी कितनी गंभीर होती है ये सोचिए। तब बोलिएगा,
जो मुंह में आता है वो तो पशु बोलते हैं। बोलने के पहले पशुओं को कोई विचार नहीं होता। बोले लाखाना, सुनिए, बोले लगाना सत्य प्रिय वाणी और ज्ञान विराग भगति नयसानी। लक्ष्मण की वाणी में क्या था? सत्य। लक्ष्मण की वाणी में क्या था? प्रियता। लक्ष्मण की वाणी में क्या था? ज्ञान। लक्ष्मण की वाणी में क्या था? वैराग्य। लक्ष्मण की वाणी में क्या था? भक्ति। और लक्ष्मण की वाणी में क्या था? नीति। 6 तत्व उसकी वाणी में थे। बोले लखाना सत्य प्रिय वाणी और ज्ञान विराग भगति नयसानी, ऐसे बोला जाता है। इतनी बातें जब वाणी में होती हैं तो वाणी सिद्ध हो जाती है और व्यक्ति गर्गाचार्य हो जाता है। ऐसे गर्गाचार्य सुतपा, वाणी का तप, दृष्टि का तप, श्रवण का तप, चिंतन का तप, ये सब तपस्विताएं हैं, तप है ये। घड़ना पड़ता है अपने आप को, अपने आप को भगवान के योग्य बनाना पड़ता है। जब ऐसी सारी बातें होती हैं तो व्यक्ति भगवान के योग्य बनता है। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः रजं जगावनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के कहने से वे सुमहातपा, अत्यंत तपस्वी गर्गाचार्य नंद व्रजम जगाम, व्रज चले गए। नंद बाबा गोकुल के वहां, गोकुल में चले गए, नंद बाबा के वहां चले गए। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को अपने वहां देखा तो परम प्रीतः, उनके हृदय में बड़ा प्रेम उभर आया और वो तो अंजलि बांध करके खड़े हो गए कि पधारो, स्वागतम भो महाभागा, आपका स्वागत नंद करता है, पधारो। उनको सुंदर आसन पर बिठाया और ब्राह्मण देवता का, तपस्वी आचार्य का पूजन कर दिया। अत्यंत प्रेम से उनके चरणों में पति पत्नी बाल बच्चे सभी आकर के चरणों में प्रणाम करते। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद बाबा तुम्हारे मित्र हैं ना वसुदेव जी, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे इन बालकों के नाम रखूंगा। तुम्हारे मित्र ने कहा है मुझे कि नंद के पुत्रों का नाम रख करके आओ, तो मैं उन नाम रखने आया हूं। लेकिन देखिए आजकल बालकों के ऊपर कंस की दृष्टि अच्छी नहीं है, कई असुर घूम रहे हैं, बालकों की हत्या हो रही है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा फैलाया नहीं जाएगा। आज तो मैं अभी शाम को तो अब संध्या वंदन भोजन करके आराम करूंगा और प्रातः काल 3 बजे स्नान करके यमुना स्नान करके आ जाऊंगा। तो गौशाला में ही अपन जरा स्वस्ति वाचन, गणपति पूजन, हवन कर लेंगे, क्योंकि गौशाला जो होती है ना वो हमेशा यज्ञशाला है। वहां और कुछ दूसरी विधियां नहीं करनी पड़ती। गौशाला में किए हुए हवन और यज्ञशाला में किए हुए हवन के समान ही होते हैं। ये यज्ञ के लिए जो शाला बनती है ना, यज्ञशाला, उसके सभी स्तंभ में देवताओं के आवाहन होते हैं। सभी द्वार, 4 द्वार होते हैं यज्ञशाला के, उन 4 द्वारों पर अलग अलग देवताओं की स्थापना होती है, अलग अलग ध्वजा पताकाओं की तब यज्ञशाला बनती है। तो इतनी बड़ी यज्ञशाला बनाने का कोई अभी अवसर ही नहीं है, इसलिए गाय के गोश्त में
गौशाला में ही, क्योंकि गाय जहाँ रहती है ना वहाँ सभी देवताओं का निवास होता है, आवाहन नहीं करना पड़ता, पहले से ही आवाहित होते हैं। इसलिए वहीं पर स्वस्ति वाचन करेंगे और तुम्हारे पुत्रों के नाम रख देंगे अंधेरे अंधेरे, और किसी दूसरे लोगों को ज्यादा बुलाना मत, इस बात को बहुत फैलाना मत। नंद ने जो आज्ञा, सायंकाल यमुना स्नान करके और संध्या वंदन करके और गर्गाचार्य जी ने प्रसाद लिया, लेकिन वो तो सुमहातपा थे ना, पवित्र हृदय था दर्पण, इसलिए उनको धीरे 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 रात भर में ही पता चल गया कि मैं जहां आया हूं वहां वो भी रहता है जिसे मैंने जन्म जन्म से स्मरण किया है, जिसे मैंने गाया है, जिसे मैंने जपा है, जिसने मैंने पूजा है, जिसको अनुलक्षित करके मैंने आहुतियां दी है, वो भी यही है। पता लग गया उनको, तपस्वियों को सब पता लग जाता है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भगवत दृष्टा होते हैं। भगवान के दर्शन करने की शक्ति उनकी दृष्टि में होती है। नारायण फिर तो नींद नहीं आई, जिसे जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे उसके दर्शन का अवसर हो गया। देखिए ना, अपन किसी को ढूंढते 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे चिक्रीडे जनयमुदम् तो यह तो है गोपी तत्व और यह है कृष्ण तत्व। एक परमानंद का भोक्ता, दूसरा परमानंद का दाता। भगवान ने निश्चय किया कि इन गोपियों को मैं परमानंद का दान दूं, इसलिए लीला करने लगे। लीला सुख देती है ना। तुम कुछ नाटक देखते हो तो सुख होता है कि नहीं? आजकल ये सब देखते हैं, घर घर की कहानी, रोज 9 बजे चिपक जाते हैं। सास भी कभी देखने चले जाते हैं। क्यों? ये जल्दी जल्दी कर लो काम। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि वह जो लीला है तुम्हें सुख देती है, एकाग्रता लाती है तुम्हारे में। वो क्या है? दृश्य काव्य, देखने, आंखों से देखे जाने वाला काव्य रस है। उसमें कहीं ना कहीं सुख मिलता है, इसलिए तुम जाके बैठ जाते हो। तो वहां यहां भी यही बात है। भगवान इसलिए लीला कर रहे हैं कि देखने वाले को सुख मिल जाए, परमानंद मिल जाए, अखंड अनंत असीम सुख प्राप्त हो जाए। भगवान अपने जैसे बालकों के साथ अब रोज खेलते हैं और ये गोपियां और दही और दूध और माखन बेचने के लिए जाते हैं। तो मेरे भगवान छोटे से 2.5, 3, 3.5, 4 वर्ष के, यहाँ तक पीतांबरी पहनी हुई है, सुंदर सुंदर गहने यशोदा मैया नंद रानी ने पहना रखे हैं, क्योंकि बहुत देर के बाद आया है ना लाला, इसलिए माँ भी ज्यादा लाड लड़ाती है, अच्छा अच्छा पहनाती है, खूब सजाती है, सुंदर चोटी बांधती है, सुंदर मुकुट पहना देती है। बड़ा सजा धजा लाला, हाथ में लकड़ी लेकर के। और वो गोपियां जिस रास्ते से दूध दही माखन बेचने जाती हैं, उस रास्ते पर खड़ा हो जाता लकड़ी रख करके। बलराम जी साथ में, गोप ग्वाल साथ में। हे सखी, क्या लाला कि तुम कहाँ जा रही हो? कि माखन बेचने जा रही है, दही बेचने जा रही है। तो एक गांव का दही बाहर ले जाने के लिए किसने कहा? किसको पूछ के जा रही हो? ये तो हमारे लिए है, तुम कहाँ जा रही हो? नहीं जा सकती। ये लाला जाने दो ना। नहीं, अच्छा जाना जरूरी है? बोले हाँ जाना ही पड़ेगा, इतना दही दूध बिगड़ जाएगा, दूसरी जगह बेचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम सब सखाओं को एक एक हाथ भर भर के माखन दे दो और मुझे 2 हाथ, मैं इन सब का सरदार हूँ। इन सबको एक एक दड़बो कहे हमारे गुजरात में, दड़बो એટલે કે एक हाथ में जितना आ जाए उतना। एक इतना डगला के डगला आ जाता है ना, एक हाथ में ले ले, मुट्ठी भर के कहते नहीं है, मुट्ठी भर के दड़बो आखो, मतलब एक सारा। जैसे वो आइसक्रीम नहीं खाते तुम, आइसक्रीम टेढ़ी कर दो तो जो कुकर में बनाते हैं ना, ये कुकर के डिब्बों में भात बनाते, फिर डिब्बे को थाली में डालो तो सारा डिब्बा का डिब्बा आता है ना, उसे दड़बा बोलते। बोले इनको एक एक, हमें 2। और बलराम जी बड़े हैं, नाराज हो जाएंगे, उनको भी 2। हम 2 वाले, ये सब 1 वाले। खिलाओ जाओ, कोई बात नहीं, फिर हम नहीं रोकेंगे। तो गोपियां भी, क्योंकि ये तो वाणी मधुरा, उनके बोलने का अंदाज मधुर है। बोलते समय उनके शरीर में जो चेहरे पर जो हाव भाव बदलते हैं वो मनोहारी हैं। इन गोपियों ने जन्म जन्म तपस्या किए इस रूप को देखने के लिए, वो तो देखती रह जाती है।
वो तो उन्हें बातों में लगाना चाहती है। अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले क्या? तुम क्यों मांगते हो? तुम पागल हुई हो? तुम नहीं जानती मैं गोकुल का नाथ हूं, राजा का लड़का हूं। मैं नहीं मांगूंगा तो कौन मांगेगा? मैं नंद पुत्र नहीं जानती मुझे? मैं यशोदानंदन हूं, मैं नंद राजा का पुत्र हूं। और मुझे तो तुम्हें कर तो देना ही पड़ेगा, डांट तो देना ही पड़ेगा। देख के जाओ, कौन तुम्हें रोकता है? गोपियां कहती कि अच्छा हम नहीं देंगी तो क्या कर लोगे? तो उन्होंने पत्थर उठाया, देख रही हो क्या कर लेंगे, करके बताऊं? तो किसी गोपी ने एक आध बार कह दिया कि हाँ बताओ। लगाया तो सारा मटका फूटा और दही और माखन गोपी के शरीर पर, कपड़ों पर। देखती रह गई, हंसती रह गई, क्योंकि उसने अनेक तीर्थों में स्नान किया था लेकिन ऐसा स्नान कभी नहीं किया। इस स्नान ने तो उसके भवबंधन ही काट डाले, उसको इंद्रियातीत, गुणातीत, अवस्थातीत बना दिया। इस स्नान ने तो उसे कृष्ण के चरणों में पहुंचने के योग्य बना दिया। ये उनकी बाल लीला। अच्छा गोपियां चली जाती तो फिर गोप ग्वालों के साथ खेलते रहते। खेलते खेलते कभी किसी मधुमंगल ने कहा, इस सुदामा ने कहा, सुदाम ने कहा, मनसुखा ने कहा कि ए लाला, अब इन सब बालकों को भी लाला की शक्ति में विश्वास हो गया कि जो कुछ करना है लाला को आगे कर दो, अपन सब पीछे रहो, ये लाल सब कर लेगा। नंद नंदन, ए लाला भूख लगी, क्या करे? तो माखन खाना है। अच्छा चलो, कौन सी गोपी घर पे नहीं है? जो बेचने गई हो उसी के घर चलो, जहां आगे ताले हो वहीं पीछे से जाना है। तो वाह, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और कहीं घर की पिछली खिड़की में से ऊपर वृक्ष पर चढ़ करके आंगन में कूदते हैं, एक के बाद एक। कुछ बाहर खड़े रहते हैं, कुछ आंगन में खड़े रहते हैं, कुछ अंदर जाते हैं, कुछ ढूंढते हैं माखन माखन, कुछ मिश्री मिलती है तो ढूंढते हैं माखन मिश्री खाते हैं कृष्ण। दूसरी 3 चोरियां की हैं जिंदगी में उन्होंने, एक तो माखन की, एक मिश्री की और एक हृदय की। चित्त चोर भी है इनका एक नाम, इनका नाम चित्त चोर भी है। ये भक्तों का चित्त चुरा लेते हैं और ये माखन चुरा लेते हैं और मिश्री चुरा लेते हैं। ये 3 इनकी प्रसिद्ध चोरियां हैं। और एक बात आपसे कहूं, मेरे कृष्ण एक पूर्ण चोर हैं, परिपूर्ण चोर हैं, क्योंकि उनकी तो प्रत्येक लीला पूर्ण है ना। पुरुषोत्तम है, परिपूर्ण है, तो चोरी भी पूर्ण करते हैं। जब माखन चुराते हैं तो माखन बिल्कुल नहीं रहने देते, मिश्री चुराते तो मिश्री जरा भी गर्म बाकी नहीं रह जाती फिर। और किसी का चित्त चुराते हैं तो वो बिना चित्त का हो जाता है, फिर उसका चित्त रहता ही नहीं। तो गोपियों के घर में जाते हैं, माखन खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, जल्दीबाजी में मटके तोड़ते हैं, बाहर निकल आते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं, क्योंकि अब तो इन ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के बंदर भी जुड़ गए। एक गोकुल नंदगांव के बंदर भी, बंदरों को भी पता चला कि अपने को ढूंढने की परेशानी खत्म हो गई, ये ढूंढ देता है अपने को लाला। इसलिए बंदर लाला के साथ जहां लाला वहां पीछे पीछे बंदर। भगवान भी सोचते हैं कि बेचारे पिछले जन्म में बड़े भूखे रहे, समुद्र के किनारे पर बैठे रहते थे, कंदमूल फल खाते थे और राम की सैनिक कहाते थे। तब मैं इनको कुछ नहीं दे पाया क्योंकि वनवासी था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम था, चोरी नहीं कर सकता था। अब तो बिल्कुल छूट, पूर्ण पुरुषोत्तम। पहले तो मर्यादा थी, अब तो पूर्ण, कोई मर्यादा नहीं, जो चाहो सो करो आनंद से। इसलिए बहुत चोरी करते और इन माखन मिश्री खिलाते। बालकों के साथ खेलते रहते, उनकी ये बाल लीला है। बालकों के साथ खेलते रहते,
खेलते 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 उनको कुछ पता ही नहीं लगता, गंदे हो जाते, शरीर पर कीचड़ लग जाता, गहनों पर धूला जम जाता, कोई कोई गहने गिर जाते, चेहरे के ऊपर वैसे कीचड़ वगैरह लग जाता। एक बार ऐसे ही यशोदा मैया के पास आ गए, खेलते खेलते कहीं गिर पड़े, कहीं कीचड़ में, पानी वाले कीचड़ में, तो सब कीचड़ कीचड़ लग गया चेहरे के ऊपर, कपड़े भी कीचड़ से भर गए, चेहरा भी कीचड़ से भर गया, शरीर भी कीचड़ से भर गया। तो अब बाहर खड़े रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिनको ये माखन खिलाते थे ना, वही उनको चिढ़ाते भी थे कि ए लाला तू तो कीचड़ में, तो बच्चे हैं ना, तो कीचड़ में भर गए। तो माँ के पास आए दौड़ते दौड़ते, यशोदा मैया के पास। बच्चे को कुछ ऐसा हो जाए तो बच्चा कहाँ जाएगा? माँ के पास, यशोदा मैया के पास आए। एक कवि ने देखो कितना सुंदर चित्र लिखा। माता यशोदा ने बहुत सुंदरता से उनको सवेरे स्नान करवाया, मंगल, उनको सजाया है बड़ी रुचि से, सुंदर श्रृंगार किया है लाल जी का, गहने भी सुंदर पहनाए थे, पीतांबरी भी सुंदर पहनाई थी, उपवस्त्र भी सुंदर पहनाया था, लाला के मोर मुकुट भी लगा दिया था मैया ने। लेकिन अब थोड़ी देर में खेल करके लाला आए हैं, मोर मुकुट कीचड़ वाला, चेहरा कीचड़ वाला, कपड़े कीचड़ वाले, शरीर कीचड़ वाला। तो माता ने कहा पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति क्रोधवशा यशोदा। ये यशोदा जो है ना, जरा क्रोधी हो गई। कितनी मेहनत करके सवेरे श्रृंगार किया था और अभी कीचड़ में सने हुए। तो पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य, सारे अवयव, सकल अवयव शरीर के, आँख, कान,